डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक्सरसाइज 4.9 है और इसमें जो बेसिकली है कि एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंट एंड सीरीज, यानी जो हमने 4.8 तक सीक्वेंट एंड सीरीज पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशन है। अब देखिए, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली देखिए, जो सीक्वेंट एंड सीरीज है ये स्टैट्स में यूज होता है, फिनेंस में यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब हम ये क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये कैसे एप्लीकेबल, यानी कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है कि अ रॉकेट राइजेस 20 फीट इन द फर्स्ट सेकंड। ये जो एक रॉकेट है 20 फीट फर्स्ट सेकंड में राइज करता है। ठीक है, 60 फीट इन द सेकंड, सेकंड में अपना सेकंड सेकंड में क्या करता है, 60 फीट राइज करता है। एंड 100 फीट इन द थर्ड सेकंड, और थर्ड सेकंड में 100 फीट राइज करता है। इफ इट कंटिन्यूज एट दिस रेट, यानी इसी अगर रेट से ये यानी राइज करता जाए, तो हाउ मैनी फीट विल इट राइज इन 20 सेकेंड्स। अब हमें ये बताना है कि अब ये 20 सेकेंड्स में कितना राइज करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जब हमने लिखा है सोल्यूशन में, रॉकेट राइजेस इन द फर्स्ट सेकंड, या आपका 20 फीट है। रॉकेट राइजेस इन द सेकंड सेकंड 60 फीट है। रॉकेट राइजेस इन द थर्ड सेकंड, तो ये आपके पास 100 फीट है। इस तरह चलता जाएगा एंड सो ऑन ना, देखिए एंड सो ऑन। अब हमें फाइंड करना है कि रॉकेट राइजेस इन द 20 सेकंड, यानी A20। हमें ये बताना है कि 20 सेकंड में रॉकेट कितना राइज, कितना ऊपर जाता है। अब आप देख रहे हैं, देखिए जो रॉकेट है, देखिए 20 है, 60 है, 100 है, यानी 40 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब सिंस रॉकेट राइजेस अर्थमेटिकली, ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, दैट इज देखिए 20, 60, 100, और हमें A20 फाइंड करना है। अब आपको याद होगा कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं जनरल टर्म फाइंड करने के लिए। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए A1 20 है, डी आपके पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 60 माइनस 20, तो डी आपके पास आ जाएगा 40। और एन क्योंकि हमें बताना है कि 20 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा, तो एन आपके पास 20 है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दी। A20 आ गया, ठीक है, A1 20 N20 है, A1 फिर 20 आपके पास आ गया। फिर देखिए फार्मूले में डी माइन एन माइनस 1, तो 20 माइनस 1, और डी आपके पास है 40। अब देखिए, तो अगर 20 आ गया, 20 माइनस 1 19 इंटू 14, 19 इंटू 40 आ गया 760, तो 760 प्लस 20 आपके पास आ गया 780। तो अब देखिए, इसका मतलब ये है कि रॉकेट जो 20 सेकंड में 780 राइज करेगा, तो हेंस रॉकेट राइजेस 780 फीट इन द 20th सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया पहले का। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है, ऑन द रिजल्ट डिक्लेरेशन डे द स्कूल वांट्स टू इनवाइट पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट। ठीक है, एडिटोरियम हैज 21 सीट्स, एडिटोरियम में 21 सीट्स इन द फर्स्ट रो, यानी जो फर्स्ट रो है उसमें 21 सीट्स हैं। एंड ईच ऑफ द अदर रोज हैज वन मोर सीट्स देन द वन इन द फ्रंट ऑफ इट। अब इन्हें बताना है कि हर रो में एक सीट बढ़ जाती है, ठीक है, प्रीवियस के मुकाबले में। एंड देयर आर 30 रोज ऑफ सीट्स इन टोटल, टोटल कितने 30 सीट्स हैं। इफ दे एंटिसिपेटेड that 1200 पीपल्स विल कम, दैट इन स्कूल वाले सोच रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 1200 लोग आएंगे। ठीक है, ऑन दैट डे विल देयर बी अ सीट फॉर एवरीवन। हमें ये बताना है कि हर बंदे के लिए सीट होगी। इन्हीं अगर आपके पास यानी पहली रो में 21 सीट्स हैं, दूसरी में उसके बाद 22 हैं, फिर इस तरह बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि क्या जो है ये 1200 लोगों के लिए इन्हीं सीटें पूरी होंगी। ठीक है, अब हमें ये बताना और जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए, जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, सीट इन द फर्स्ट रो यानी A1 आपके पास आ गई 21, सीट्स इन द सेकंड रो A2 आपके पास आ गया 22 सीट्स इन द थर्ड रो आपके पास A3 आ गया 23। अब ये चलता जाएगा और हमें ये बताना है कि सीट्स इन द 30th रो यानी A30 रो में कितनी सीटें होंगी। ठीक है,
और हमें यानी ये दिया हुआ है कि इट इज गिवन डैट यानी एंटिसिपेटेड जो पीपल है वो कितने हैं, एस एंड 1200 है, ठीक है। अब सिंस नंबर ऑफ सीड्स फॉर्म एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें बना रही है, ठीक है। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए अब आपके पास जो बन रही है देखिए 21 22 23 अप टू ए 30, हमें यानी ए 30 रो में कितनी सीट्स हैं टोटल हमें वो बतानी है। तो अब हमने फार्मूला देखिए आपको याद होगा कि हमें ये बताएं कि टोटल यानी 30 रोज में कितनी सीटें हैं। तो फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू फिर 2a1 एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए A1 आपके पास 21 है, डी आपके पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 22 माइनस 21 1 आ जाएगा और एन आपके पास है 30। अब आपने इक्वेशन वन में वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं, ठीक है। तो एस 30 देखिए 30/2 फिर 2 इंटू आपके पास A1 21 है, फिर एन माइनस वन इंटू डी आपके पास 1 है। अब देखिए ये तो हम कैंसिल कर देंगे, 2 अंदर 2 215 ना, ये आ गया 15 और ये 21 इंटू टू ये आपके पास आ गया 42 और ये 30 माइनस वन 29 इंटू वन 29, 42 इंटू 29 71 और 71 इंटू 15 1065। अब देखिए जो टोटल ऑडिटोरियम में जो रोज है उसमें कितनी होंगी आपके पास, 30 रोज में 1065 सीट्स होंगी, ठीक है। जबकि टोटल लोग उन्होंने कहा कि जो एंटिसिपेट आ सकते हैं वो 1200 है। तो हमने लिखा कि सिंस देयर आर 1065 सीट्स आर इन ऑडिटोरियम and anticipating people are 1200, so therefore it is not possible to arrange 1200 people। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कि माजिद रिटायर्ड आफ्टर 30 ईयर्स, यानी एक माजिद एक आदमी है और 30 साल बाद रिटायर हो जाएगा, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट। if his salary was rupees 4500, इन स्टार्ट में उसकी जो सैलरी है वो 4500 है इन द फर्स्ट ईयर में पहले साल, ठीक है। एंड ही रिसीव एज इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 820, यानी हर साल उसके 820 रुपए इंक्रीमेंट लगते हैं। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी हर साल बाद, जैसे आपको पता है सरकारी मुलाजमीन के हर साल बाद दिसंबर में इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। व्हाट वाज हिज टोटल सैलरी, हमें ये बताना है कि उसकी जो 30 साल बाद टोटल सैलरी कितनी है, ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखिए हमने यहाँ लिखा है कि सोल्यूशन में कि सैलरी इन द फर्स्ट ईयर ये आपके पास आ गई ₹500, ठीक है, ₹400 4500। उसके बाद सैलरी इन द सेकेंड ईयर आपके पास आ गई 4500 और ये ₹820 उसका इंक्रीमेंट है, तो सेकेंड साल उसकी सैलरी होगी 5320। उसके बाद सैलरी इन द थर्ड ईयर आपके पास देखेंगे ₹5320 प्लस 820, ये जो इंक्रीमेंट लगे ये आपके पास आ गई ₹6140। इस तरह के चलता जाएगा और हमें ये बताना है कि टोटल सैलरी इन 30 ईयर्स, इन 30 साल बाद कितनी सैलरी एस 30 हमें बताना है। अब देखिए क्योंकि ये आपके पास बन रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, ठीक है, ठीक है। अब हम लिखा कि सिंस द गिवन सैलरी मेक्स एन एपी। अब देखिए फर्स्ट आपके पास ये 4500 है, फिर 5320 है, फिर 6140 है एंड एस 30 हमने फाइंड करना, ठीक है। अब हमने फार्मूला लिखा कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हेयर A1 आपके पास जो फर्स्ट टर्म 4500 है, डी आपके पास देखिए आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5320 माइनस 4500, तो ये आपके पास आ जाएगा डी आ जाएगा 820 और एन आपके पास देखिए है 30 है, ठीक है। 30 साल बाद हमें बताना है कि टोटल सैलरी कितनी होगी। अब हमने ये फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, एन बाई टू फिर ये 2a1 फिर एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 15। अब ये 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपके पास आ गया, देखिए 9000 आ गया, 30 माइनस वन 21 29 आ गया और 820, 29 को जब 820 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 23,780। जब आपने इसमें ऐड कर दिया तो ये आपके पास आ गया 32,780। 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 4,91,700, ठीक है, 491,700, तो ये आपके पास आ जाएगी 30 साल बाद उसकी सैलरी। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस
मार्जिन टोटल सैलरी आफ्टर 30 years विल बी रुपीज 491,700। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है कि यू सेव रुपीज 1 इन द फर्स्ट डे। यानी आदमी ने जो यू यानी हमें वो कह रहे हैं कि आप 1 रुपया पहले दिन जो है सेव कर रहे हो। देन ईच डे देयर आफ्टर, यानी हर उसके बाद हर रोज सेव डबल द अमाउंट यू सेव द डे बिफोर, यानी हर रोज आप यानी डबल सेव कर रहे हैं प्रीवियस डेज के मुकाबले में। ठीक है, यू सेव फाइंड द अमाउंट यू शुड सेव इन द 20th डे ऑफ योर प्लान। हमें ये बताना है कि 20वें दिन आप टोटल कितनी अमाउंट सेव कर सकेंगे। ठीक है, अब देखें हमें लिखा कि फर्स्ट डे सेविंग आपके पास आ गई रुपीज 1। ठीक है, फिर सेकंड डे सेविंग आपके पास आ गई, कोई डबल हो रही है, 1 × 2 रुपीज 2 आ गई। अब देखिए थर्ड डे सेविंग जो है यानी जो प्रीवियस है डबल होगी, 2 × 2 रुपीज 4 आ गई। ठीक है, फोर्थ डे देखिए आपके पास आ गई, फोर्थ डे सेविंग रुपीज 4 यानी × 2 डबल रुपीज 8। अब हमें ये बताना है कि देखें, ये बताना है कि द 20 डे में आपने कितनी सेविंग की है, यानी 820 द सेविंग। अब ठीक है, अब आप देखें जो जो सेविंग द सेविंग फॉर्म एंड अर्थ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, यानी जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है, क्योंकि पहले दिन देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। अब हमें 820 फाइंड करना है। तो अब आपको याद होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है जनरल टर्म का, AN = A1 R⁻n−1। A1 आपके पास 1 है, R आपको याद है कि A2 डिवाइडेड बाय A1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास 2 आ जाएगा, और n आपके पास क्या है, 20 है। कि हमें बताना है कि 20 साल बाद कितनी अमाउंट आपकी होगी। अब देखिए जब आपने n की जगह 20 पुट कर दिया, A1 1 है, R आपके पास 2 है, n−1 20 - 1 19 आ गया। ठीक है, तो 2 की पावर 19 आपके पास आ जाएगा 5,24,288 रुपीज। ठीक है, यानी 524,288। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस सेविंग ऑन 20th डे आपके पास आ जाएगी रुपीज 524,288 रुपीज। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कह रहे हैं कि a वैक्यूम पंप removes 1/5 of the air from a sealed container in each stroke। यानी एक वैक्यूम पंप एक सील कंटेनर से 1/5 हर स्ट्रोक पे एयर रिमूव करता है। ठीक है, ऑफ इट्स पिस्टन। What % ऑफ द एयर रिमेन्स आफ्टर 5 स्ट्रोक। हमें ये बताना है कि 5 स्ट्रोक के बाद कितनी एयर होगी आपके पास जो वैक्यूम पंप में। ठीक है, क्योंकि हर दफा वो क्या करता है कि 1/5 वो रिमूव कर देता है। तो आप देखिए हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमने सपोज कर लिया है कि स्टार्टिंग में जो टोटल क्वांटिटी वो 1 यूनिट है। अब देखें आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, जो पहले स्ट्रोक के बाद क्वांटिटी आपके पास हो जाएगी, देखिए टोटल 1 है, इसमें से 1/5 माइनस कर देंगे तो ये 4/5 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आफ्टर सेकंड स्ट्रोक आपके पास आ जाएगी, देखिए जो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद 4/5 आई थी, इसमें से हमने 1/5 अपना 4/5 माइनस कर दी, और फिर इसका क्या 1/5 है, क्योंकि हर दफा 1/5 कम हो रही है। ठीक है, 4 - 1/5 और 4/5। अब यहाँ पे 25 एल्सियम ले लेंगे तो ये 20 - 4 तो ये 16/25, यानी सेकंड स्ट्रोक के बाद उसके में जो अपने जो एयर हो जाएगी वो आपके पास 16/25 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि देखिए जो वैक्यूम है फॉर्म अ जीपी, यानी पहले आपके पास आ गई 1, फिर सेकंड स्ट्रोक में 4/5, थर्ड में 16/16/25, और ये सो ऑन। अब हमने क्योंकि ये जीपी बन रही है, A1 आपके पास 1 है, R आपके पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 4/5 डिवाइडेड बाय 1 तो ये 4/5। अब देखिए क्योंकि उन्होंने कहा कि आफ्टर यानी जो है ना
आफ्टर 5 स्ट्रोक, आफ्टर 5 स्ट्रोक। तो यहाँ पर देखिए हमने n-1, ठीक है ना, फॉर्मूले में देखिए आपके पास आता है n-1, क्योंकि देखिए जब आप n की जगह पुट करेंगे, देखिए n-1, तो n की जगह जब 6 पुट करेंगे, 6-1 प्लेस कर देना है 6। a11 है, r4/5 है, तो n-1 6-5 आपके पास आ जाएगा 5। अब 4/5 आपके पास आ जाएगा 1024/3125। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी परसेंटेज बच जाएगी, ठीक है। तो अब परसेंटेज के लिए, 9% के लिए हमने क्या किया है कि आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि वैक्यूम में कितनी परसेंटेज 5 स्ट्रोक के बाद बचेगी। तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपके पास आंसर देखिए आ जाएगा 32.768%, ठीक है। अब रिमेनिंग एयर क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी 32.768%। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है कि असलम बोरोज ₹20,000, ये असलम ने ₹20,000 कर्ज लिया, बोरो किया एट 11% इंटरेस्ट, यानी 11% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ठीक है, यानी सूद के ऊपर। कंपाउंड, यानी कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जो पैसे आप लेते हैं और हर साल वो ऐड हो गए, ठीक है, और फिर जो है ना आपके पास वो दोबारा, यानी जो, यानी जैसे आपने 20,000 लिया और 11% है, तो 11% ऐड हो जाएगा और फिर जो पैसे बनेंगे उसके ऊपर फिर 11% है, ठीक है। कंपाउंड एनुअली इफ ही पेज ऑफ द लोन इन फुल एट द एंड ऑफ 4 years, यानी वो 4 साल बाद ये पूरा 20,000 लोन पूरा कर देता है। हाउ मच डज ही पे, यानी उसने टोटल कितने रुपीज पे किए, यानी स्टार्टिंग में 20,000 लिया है और 11% उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है और कंपाउंड है, यानी यानी ये 11% ऐड हो गए पहले साल, फिर जो अमाउंट है कि उसके ऊपर फिर 11% है। तो अब हमें बताना है कि उसे 4 साल में टोटल कितने पैसे वापस किए हैं, ठीक है। तो आप देखिए बोरोज अमाउंट हमने सपोज कर लिया, ए आपके पास है ₹20,000, ठीक है, इसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। फर्स्ट ईयर पेज ऑफ लोन पे, यानी जो पहले साल जो उसे लोन पे किया है 11% ऑफ ₹20,000, यानी ₹20,000 का 11%। आपको याद है कि जब परसेंटेज खत्म करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20,000। अब ये 1/100 को हम लिख सकते हैं 1.11। तो देखिए जो पहले साल आपके पास जो आ जाएगा वो आपके पास 20,000 मल्टीप्लाई 1.1। अब क्योंकि देखिए रेशियो यानी वो सेम चल रहा है, ठीक है, यानी जो आपके पास जो है, यानी जो इंटरेस्ट रेट सेम चल रहा है, तो सेकेंड ईयर पे ऑफ आपके पास देखिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और फिर देखिए जो थर्ड ईयर पे ऑफ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.11 का क्यूब आ जाएगा। अब हमें फोर्थ ईयर फाइंड करना है, तो फोर्थ ईयर पे ऑफ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 का होल पावर 4। तो हमें इसमें देखिए फार्मूला लगाने की जरूरत है, फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, मगर देखिए इसी तरह आसानी से आ जाता है। तो 20,000 1.11 की पावर 4 आपके पास आ जाएगा 1.51807041। तो जब आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 30,361.4082, ठीक है। और आपने इसको देखिए राउंड ऑफ कर दिया तो ये आपके पास आएगा 0.41। तो यानी 4 साल बाद जो उसने पे ऑफ करना है, जो 20,000 स्टार्टिंग में लिया था, तो 30,361.41 रुपीज। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि असलम पे ₹30,361.41 इन 4 years। तो ये आपका देखिए इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये 4 साल बाद वो 30,000 और 361 रुपए यानी पे करेगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ कि अ प्रॉपर्टी डीलर एस्टिमेट्स that a piece of land will increase its value at a rate of 10% each year, यानी जो एक प्रॉपर्टी डीलर ये एस्टिमेट करता है कि हर साल उसकी जो लैंड की जो वैल्यू है वो 10% बढ़ जाती है। और उमूमन पाकिस्तान में ऐसा ही होता जाता है कि जो चीज़ आप लेते हैं, यानी प्रॉपर्टी, फ्लैट लेते हैं, घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, उसकी कीमत तकरीबन बढ़ती रहती है, ठीक है। इफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लैंड इज ₹45,000, स्टार्टिंग में जो लैंड की वैल्यू
रुपीज 45,000 है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन 8 ईयर्स, हमें ये बताना है कि 8 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब देखिए जो स्टार्टिंग जो अमाउंट होती है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। तो हमने लिखा कि लेट जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हमने पी दे दिया, रुपीज 45,000। ठीक है, अब इंक्रीज आफ्टर फर्स्ट ईयर, जो पहले साल जो बढ़ेगी देखें, रुपीज 45,000 प्लस 10% ऑफ रुपीज 45,000। अब ये रुपीज 45,000 आ गया, 10% का मतलब होता है 10/100। ठीक है, जब परसेंटेज खत्म करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय रुपीज 4500। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया ठीक है, देखें ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा और ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4,500। जो पहले साल जो उसकी ये 45,000 का जो 10% है वो 4,500 है। इसको जब आपने ऐड कर दिया तो ये पहले साल आपके पास की अमाउंट होगी रुपीज 49,500। अब इंक्रीज इन सेकेंड ईयर, अब देखिए ये आपके पास देखिए पहले साल बढ़ने के बाद वैल्यू हो गई थी 49,500, फिर 10% दोबारा बढ़ी है, 10% ऑफ रुपीज 49,500। जब इसमें आपने परसेंटेज खत्म किया तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 4950। दूसरे साल ये पड़ी है। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगी रुपीज 54,405 है दूसरे साल, वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि देखिए ये जीपी बन रहा है, क्योंकि हर साल 10% बढ़ रहा है, इट्स फॉर्म अ जीपी। तो पहले स्टार्टिंग में तो देखिए आपके पास ये 45,000 है, पहले साल देखिए आपके पास ये हो जाएगी, देखिए 49,500। दूसरे साल आपके पास हो जाएगी 54,405। अब हमें ये बताना है कि अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स, इसके लिए हमने एन की जगह हम पुट करेंगे 9, क्योंकि देखिए ना फार्मूले में आपके पास आता है n-1। तो देखिए जब हम n-1 लिखते हैं n-1, तब n की जगह 9 लिखेंगे तभी आपके पास आ जाएगा देखिए 8 ईयर्स ना। तो इसके लिए हमें देखिए क्या करना है, कि 8 साल बाद, पहला साल तो वैसे ही आ गया ना, देखिए ये तो पहला साल स्टार्टिंग है। अब देखिए पहले साल देखिए ये तो स्टार्टिंग है, समझे ए है, तो ये आपके पास A1, ये A2, इस तरह के आप हमने फाइंड करना है A8। और देखिए जो टोटल देखिए जो बन जाएगा, देखिए जो ए है तो ये इसको मिला के देखिए आपके पास यहाँ पर आपके पास जो आ जाएगा वो हमें बेसिकली A9 फाइंड करना। ठीक है, तो अब इसके लिए हमने पुट कर दिया एन, पुट कर दिया 9। A1 देखिए आपके पास 45,000 है, आर आपके पास A2 डिवाइडेड बाई A1। जब आप 49,500 को 45,000 डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1.1 आ जाएगा। अब आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, A1 आ जाएगा 45,000, आर आपके पास आ गया 1.1 और यहाँ आ जाएगा 9 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो 1.1 की पावर 8 आपके पास आ जाएगा 2.1435888881। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 96,461। ठीक है, 0.4965 जब आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो ये आपके पास 0.5 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस द वैल्यू ऑफ लैंड आफ्टर 8 ईयर्स इज रुपीज 96,461.5 तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।